जंगल में हलचल मची थी। शेर राजा रिटायर हो रहे थे। सालों से वो जंगल की रक्षा कर रहे थे। राजा ने घोषणा की, मुझे अब आराम चाहिए। नया राजा चुना जाएगा। सारे जानवर सोच में पड़ गए, कौन होगा उनका नया राजा। तभी एक बुद्धिमान उल्लू ने कहा, हमें एक प्रतियोगिता रखनी चाहिए। सारे जानवरों ने सहमति जताई। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। हाथी ने लकड़ी उठाई, बंदर ने पेड़ों के बीच झूलना शुरू किया और चीता तेजी से दौड़ने लगा। जानवरों ने उत्साह से प्रतियोगिता देखी। शेर राजा ने गर्व से देखा और मुस्कुराए। अंत में सभी जानवरों ने मिलकर नए राजा का चुनाव किया। चुनाव की तैयारी शुरू हो गई। सबसे पहले भालू ने दहाड़ा लगाई, मैं बनूंगा राजा, मैं सबसे ताकतवर हूं। फिर बंदर आया, पेडर से लटकते हुए बोला, नहीं, मैं बनूंगा, मैं सबसे चालाक हूं। हाथी ने चिंगाड़ कर कहा, जंगल को मुझ जैसे समझदार राजा की जरूरत है। तभी बाघ ने गरजते हुए कहा, मैं बनूंगा राजा, मैं सबसे बहादुर हूं। तभी एक बुद्धिमान उल्लू ने कहा, राजा वही बनेगा जो सबसे न्यायप्रिय होगा। सभी जानवरों ने मिलकर सोचा और कहा, हां, हमें एक न्यायप्रिय राजा चाहिए। चुनाव का दिन आ गया। सारे जानवर इकट्ठा हुए। जंगल में एक अजीब सी हलचल थी। एक एक करके सबने वोट दिया। नतीजा चौंकाने वाला था। चुनाव जीता था एक छोटे से खरगोश ने। खरगोश ने सबको धन्यवाद दिया। सब हैरान थे। खरगोश राजा कैसे? लेकिन सबने उसे स्वीकार किया और इस तरह जंगल को मिला उसका नया राजा। छोटा खरगोश सबके सामने आया। उसने कहा, दोस्तों, मैं ताकतवर नहीं, पर मैं तेज दौड़ सकता हूं। मैं किसी से लड़ खींच नहीं सकता, पर मैं सबको प्यार से समझा सकता हूं। खरगोश की बात सुनने के बाद सभी जानवरों ने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे धीरे उनके बीच चर्चा शुरू हो गई। हाथी ने कहा, मुझे लगता है कि राजा को सबकी जरूरतों को समझना चाहिए। बंदर ने तुरंत जोड़ा, हां, और उसे हर किसी की मदद करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तोते ने अपनी राय दी, राजा को निष्पक्ष होना चाहिए ताकि वह सभी के साथ समान व्यवहार कर सके। कछुआ धीरे धीरे बोला, और उसे धैर्यवान होना चाहिए ताकि वह हर समस्या का समाधान शांति से कर सके। सभी जानवरों ने मिलकर यह निष्कर्ष निकाला कि असली राजा वह है जो प्यार, समझदारी, निष्पक्षता और धैर्य के गुणों से भरपूर हो। उन्होंने खरगोश की ओर देखा और मुस्कुराए। खरगोश ने विनम्रता से कहा, सभी की राय ही असली ताकत है। एक दिन जंगल में एक बड़ी चुनौती आई। एक तेज तूफान ने जंगल के कई पेड़ गिरा दिए और जानवरों के घरों को नुकसान पहुंचाया। सभी जानवर भयभीत थे। गैप्टूएस खरगोश, जो अब नया राजा था, ने तुरंत सभा बुलाई। उसने कहा, हमें मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। उसने सभी को जिम्मेदारी दी। हाथी और भालू ने पेड़ों को हटाया, बंदर और गिलहरी ने घोंसले ठीक किए, खरगोश ने छोटे जानवरों की देखभाल की। एक बार जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। जानवरों ने खरगोश के नेतृत्व का जश्न मनाने का फैसला किया। उन्होंने जंगल के बीच में एक बड़ी सभा आयोजित की। सभी जानवरों ने मिलकर एक विशाल उत्सव की तैयारी की। तोते और अन्य पक्षियों ने सुंदर गानों के साथ माहौल को खुशनुमा बना दिया, जबकि बंदरों ने पेड़ों को रंग बिरंगी लताओं और फूलों से सजा दिया। भालू और हाथी ने अपने पसंदीदा फलों और शहद का इंतजाम किया और सभी जानवरों ने मिलकर एक बड़ा भोज तैयार किया। उत्सव की शुरुआत खरगोश के सम्मान में हुई। सभी जानवरों ने खरगोश को धन्यवाद दिया और उसकी बुद्धिमानी और दयालुता की तारीफ की। कहानी से सीख, सच्चा नेता वह होता है जो सभी की सुनता है, सभी का ख्याल रखता है और सभी के हित के लिए काम करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।